श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्रीलिंग महापुराण 16वां अध्याय विविध नाम रूपों में शिव की आराधना की महिमा। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धे, मुनीश्वरों के द्वारा बहुत से नामों में अनेक प्रकार से कहे गए शिव के रूपों को मैं यथार्थ रूप में पुनः सुनना चाहता हूँ। शेलादी बोले, हे मुने, मैं मुनीश्वरों के द्वारा बहुत से नामों से अनेक प्रकार से कहे गए शिव के रूपों का वर्णन आपसे पुनः पुनः करूंगा। वेद रूपी समुद्र के पारगामी कुछ आचार्य तथा मुनीश्वर उन शिव को क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, व्यक्त तथा कलात्मा ऐसा कहते हैं। विद्वजनों, पुरुष को क्षेत्रज्ञ, प्रधान को प्रकृति और प्रकृति के संपूर्ण विकार समूह को व्यक्त कहा है। प्रधान तथा व्यक्त के विस्तार में एकमात्र कारण काल ही है। ये चारों ही ईश्वर के रूप चतुष्टय हैं। कुछ आचार्य परमेश्वर शिव को हिरण्यगर्भ, पुरुष प्रधान तथा व्यक्त रूप वाला भी कहते हैं। इस जगत का कर्ता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, भोक्ता पुरुष विष्णु है, समस्त प्रपंच व्यक्त नाम वाला है और कुछ कारण प्रधान है। उन हिरण्यगर्भ आदि का तथा बुद्धि आदि का चतुष्टय भगवान शिव का रूप चतुष्ट कहा गया है। शंकर से भिन्न अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। उन हिरण्यगर्भ आदि का तथा बुद्धि आदि का चतुष्टय भगवान शिव का रूप चतुष्टय कहा जाता है। शंकर से भिन्न अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। कुछ लोग ईश्वर शिव को पिंड तथा जाति रूप वाला कहते हैं। चर तथा अचर समस्त शरीर ही पिंड पदवाच्य है। उन बुद्धि संपन्न शिव के वे जाति, व्यक्ति और द्रव्यों के समस्त रूप ही जाति शब्द वाच्य है। कुछ लोग शिव को विराट तथा हिरण्यगर्भ रूप कहते हैं। हिरण्यगर्भ समस्त लोकों का कारण है और विराट लोक स्वरूप है। कुछ लोग उन शिव को सूत्रा व्याकृत रूप कहते हैं। परमेष्टि शिव का वह रूप अव्यक्त कृत तथा प्रधान है। समस्त लोक उनमें उसी भांति ओतप्रोत हैं जैसे सूत्र में मणियां। अतः उनके अद्भुत पराक्रमी स्वरूप को सूत्र रूप समझना चाहिए। कोई कोई लोग स्वयं ज्योति रूप तथा स्वयं वेद ईश परमेश्वर शंकर शंभु को अंतर्यामी तथा पर कहते हैं। वे शिव संपूर्ण प्राणियों में विराजमान है, अतः अंतर्यामी कहे जाते हैं और सभी प्राणियों से श्रेष्ठ होने के कारण वे परमात्मा परमेश्वर शंभु शंकर शिव पर कहे जाते हैं। प्राज्ञ, तेजस और शिव विश्व नामक उनके 3 रूप कहे गए हैं। इन्हें ही सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत 3 अवस्थाएं भी कहते हैं और ये ही विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत पद के भी वाचक हैं। तीनों अवस्थाओं में विद्वान रहने वाले उन तुरीय स्वरूप शिव के हिरण्यगर्भ, पुरुष और काल, ये तीनों ही जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार की कारण रूपा 3 अवस्थाएं कही गई हैं। भव, विष्णु, विरंची, ब्रह्मा नामक तीनों अवस्थाएं महेश्वर की ही हैं। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करके प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं। कर्ता, क्रिया, कार्य तथा करण, ये विद्वानों के द्वारा परमेष्टि शिव के 4 रूप कहे गए हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तथा प्रमिति, ये चारों ही शिव के ही रूप हैं। इसमें संशय नहीं है। ईश्वर अव्याकृत
प्राण, विराट, भूत, इंद्रिय और आत्मा, ये सब समुद्र की तरंगों की भांति शिव के ही विकार हैं। ईश्वर को जगत का निमित्त कारण कहा गया है। वेद वेताओं ने अव्यक्त अव्यकृत को प्रधान कहा है। हिरण्यगर्भ को ही प्राण नाम वाला और विराट को लोक रूप कहा गया है। महाभूत, भूत, कार्य तथा इंद्रियां, श्रेष्ठ मुनिगण इन्हें शिव के रूप कहते हैं। परमात्मा शिव से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा कवियों ने कहा है। मनीषियों ने समस्त 25 तत्वों को शिव से ही उत्पन्न बताया है। वे जल से तरंग की भांति उन शिव से अभिन्न हैं। किंतु शिव तत्व को 25 तत्वों से भी पर कहा गया है। वे सब तत्व स्वर्ण से कुंडल आदि की तरह उनसे अभिन्न है। सदाशिव आदि सगुण तत्व भी उन्हीं शिव तत्व से प्रादुर्भूत है। वे सब भी मिट्टी तथा घड़े की ही भांति उनसे भिन्न नहीं है। माया, विद्या, क्रिया, शक्ति तथा क्रियामयी ज्ञान शक्ति, ये पंचरूप गौरी भी शिव से ही उसी प्रकार उत्पन्न हुई है जैसे सूर्य से किरणें। अतः हे सनत कुमार, यदि आप कल्याण चाहते कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो सबको आश्रय प्रदान करने वाले सर्वात्मा भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना कीजिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव तत्व महात्म्य वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। 17वां अध्याय भगवान शिव द्वारा देवताओं से अपने यथार्थ स्वरूप का कथन। सनत कुमार बोले, हे देवगणों में श्रेष्ठ, आपके वचनामृत का बार बार पान करके भी उसे सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान रुद्र शरीरवान कैसे हुए, वे प्रतापी कैसे हुए, शिवजी सर्वात्मा कैसे हैं, पाशुपत व्रत कैसा है, और प्रमुख देवताओं ने शंकर जी के विषय में श्रवण तथा उनका दर्शन कैसे किया। शैलादि बोले, अव्यक्त परमात्मा से संसार मंडप के स्तंभ तथा जगत के परम कारण शिव उत्पन्न हुए। सर्व कारणमय, सर्वोपरि तथा ऋषि रूप उन प्रभु ने अपने मुख कमल से प्रकट हुए। देवताओं के आदि देव ब्रह्मा को अपने सम्मुख देखा और सृष्टि करने की आज्ञा से उनकी ओर दृष्टिपात किया। रुद्र के द्वारा देखे गए उन ब्रह्मा ने संपूर्ण जगत का सृजन किया और तदुपरांत वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की। इसके बाद उन विराट ने यज्ञ हेतु सोम की सृष्टि की। पुनः उस सोम से ये सब चरु, अग्नि, यज्ञ, वज्रपाणी, इंद्र, श्री युक्त, नारायण, विष्णु आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार संपूर्ण जगत सोममय हो गया। तब वे समस्त देवगण रुद्राध्याय से भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। वे प्रभु महेश्वर इन देवताओं का ज्ञान अपहृत करके प्रसन्न मुख होकर इनके मध्य स्थित हो गए। तत्पश्चात देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं एक पुरातन पुरुष हूँ। सर्वप्रथम मैं ही था, अब भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। इस लोक में मुझसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। हे श्रेष्ठ देवताओं, अन्य कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं नित्य हूँ और अनित्य भी हूँ। मैं पाप शून्य ब्रह्मा तथा ब्राह्मणस्पति वेदों का पालक हूँ। मैं पूर्व आदि दिशाएं तथा अग्नि आदि विदिशाएं भी हूँ। मैं प्रकृति हूँ और पुरुष भी हूँ। मैं त्रिष्टुप, जगति और अनुष्टुप छंद हूँ। मैं छंद राशि से परिपूर्ण हूँ। मैं कल्याण स्वरूप, सत्य रूप, सर्वगामी, शांत,
क्षेत्राग्नि, ग्रहपत्य, दक्षिणाग्नि, आवनीय, रूप गौरव और हितोपदेश हूँ। मैं पृथ्वी रूप हूँ। मैं ग्रह, गुहा रूप और आनंद वन आदि में सदा प्रत्यक्ष रहने वाला हूँ। मैं समस्त तत्वों में ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ हूँ। मैं समुद्र रूप हूँ। भगवान शिव कहते हैं, मैं जल हूँ, मैं तेज हूँ और मैं परिष्कृत यज्ञ भूमि रूप भी हूँ। मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद हूँ। मैं आकाश रूप हूँ। मैं अंगिरसों में श्रेष्ठ अथर्वण मंत्र चतुर्थ वेद रूप हूँ। मैं महाभारत आदि इतिहास, पुराण तथा कल्प क्रम प्रयोग रचना हूँ। मैं कल्पना भी हूँ। मैं अक्षर, कुटस्थ रूप तथा शर नाशवान हूँ। मैं शांति, धैर्य, शांति तथा मैं श्रांति, धैर्य, शांति तथा क्षमा हूँ। मैं सभी वेदों में गृह संवर्त रूप हूँ। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। मैं अजन्मा भी हूँ। मैं पवित्र हृदय कमल रूप हूँ। मैं उसका मध्य भाग हूँ तथा उससे पर भी हूँ। मैं बाहर हूँ, भीतर हूँ तथा समक्ष भी हूँ। मैं शाश्वत हूँ। मैं ज्योति हूँ तथा अंधकार भी हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हूँ। बुद्धि, अहंकार, तन मात्राएं तथा इंद्रियां मैं ही हूँ। हे श्रेष्ठ देवगण, इस प्रकार जो मुझ विश्व रूप को जानता है वही सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है और वह परमेश्वर रूप हो जाता है। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं वाणी को वेदों से, सभी ब्राह्मणों तथा हवियों को ब्राह्मण्य से, आयु को आयु से, सत्य को सत्य से, धर्म को धर्म से और अन्य सब को अपने तेज से तृप्त करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर जब उन देवताओं ने परम कारण रूप रुद्र को नहीं देखा, तब वे उन परमात्मा शंकर का ध्यान करने लगे। नारायण, विष्णु तथा इंद्र सहित सभी देवता और मुनिगण ऊपर की ओर हाथ उठाकर कल्याण रूपी रुद्र की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। 18वां अध्याय देवताओं द्वारा भगवान महेश्वर की स्तुति। देवता बोले, जो ये भगवान रुद्र हैं, वे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, कार्तिकेय, इंद्र, 14 भुवन, दोनों अश्वनी कुमार, सभी ग्रह, तारा, नक्षत्र, आकाश तथा दिशाएं हैं। समस्त प्राणी, सूर्य, चंद्रमा, 8 ग्रह, प्राण, काल, यम, मृत्यु तथा मोक्ष रूप वे परमेश्वर ही हैं। पूर्वकालिक विश्व, उत्पधान उत्पद्भान, संपूर्ण संसार, आगे होने वाले जगत और वर्तमान कालिक सभी पदार्थ, ये सब वास्तव में महेश्वर ही हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। आदि तथा अंत में आप ही प्रादुर्भूत हुए। आप भूर्भुवः स्वः तीनों व्यक्ति विहर्तियां स्वरूप हैं। आप विश्व रूप हैं और तथा सदा जगत के शीर्ष हैं। आप अद्वितीय हैं। आप प्रकृति पुरुष द्विधा रूप हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिधा रूप ब्रह्म हैं। आप सबके आधार तथा देवताओं के ईश्वर हैं। शांति, पुष्टि तथा तुष्टि आप ही हैं। हुत, अहुत, विश्व, अविश्व, दत्त, अदत्त, कृत, अकृत, पर, अपर, प्रभु, ईश्वर आप ही हैं। आप शंकर ही साधुओं तथा असाधुओं के आश्रय रूप ब्रह्म हैं। हम उमा सहित सदा शिव के सौंदर्यामृत का अपने नेत्रपुटों से पान करें। फलतः अर्धनारीश्वर भगवान शिव के दर्शन से मुक्त हो जाएं। शिव ज्योति को प्राप्त कर दिग्विजयी कामादि को हम
नहीं जानते, क्योंकि हम शिव आराधकों का ये काम क्रोध आदि शत्रु क्या करेंगे, और मरण धर्मा इस शरीर आदि की मृत्यु या अमरता से भी क्या प्रयोजन। यह जगत शिव रूप है, जो हितकारक, दिव्य, नाश रहित, सूक्ष्म तथा शाश्वत है। आप प्रजापत्य सर्वजनक, पावन, शांत, आग्रह, अविनाशी, वायु संबंधी स्पर्श गुण के कारण वायु रूप और अग्रह मन से भी ग्रह है। आप अपने चंद्र तेज से भक्तों के अंतःकरण को लीला पूर्वक अपने में विलीन कर लेते हैं। महतत्व को भी अपना ग्रास बना लेने वाले अपसंहरता उन भगवान शूली को नमस्कार है। हृदय देश में विराजमान तीनों मात्राएं तथा सभी देवता हृदय के आदि करण प्राण में प्रतिष्ठित हैं। जो प्राण रूप आप सबके हृदय में नित्य विराजमान है, वह नाद नामक अर्धमात्रा रूप आप ही हैं। उत्तरवर्ती फिर स्थानीय आकार, दक्षिणवर्ती पाद स्थानीय मकार, मध्यवर्ती मध्यस्थ उकार, यह उत्तरवर्ती आकार से संश्लिष्ट जो साक्षात ओमकार है, वह सनातन शिव ही है। यहाँ यह जो ओम है, वही प्रणव सर्वव्यापी है, सबको व्याप्त करके रहता है। अनंत, तारक, सूक्ष्म, शुक्ल, ज्योतिर्मय, पर ब्रह्म, ईशान, अद्वितीय रुद्र भगवान महेश्वर साक्षात महादेव है, इसमें संशय नहीं है। यह उच्चारण करते ही सारे शरीर को ऊपर की ओर खींचता है, अतः इसे ओमकार कहा जाता है, और प्राणों की रक्षा करता है, अतः प्रणव कहलाता है। यह चराचर जगत को व्याप्त करता है, इसलिए सर्वव्यापी सनातन कहा जाता है। ब्रह्मा, षड़ेश्वर्यवान हरि तथा अन्य इंद्रादिक भी इसके आदि और अंत को न पा सके, अतः इन परम कारण रुद्र को अनंत कहा जाता है। ये संसार से तारते हैं, अतः तार कहे जाते हैं। सदा सूक्ष्म रूप से सभी शरीरों में रहते हैं, अतः भगवान नील लोहित सूक्ष्म कहलाते हैं। नील और लोहित रूप प्रधान और पुरुष के संयोग से इन सदाशिव का शुक्रांश स्कंदित कहा होता है और परम स्थान को प्राप्त होता है, अतः ये शुक्र कहे जाते हैं। ये दीप्ति प्रदान करते हैं, अतः विद्युत कहे जाते हैं। ये शिव पर तथा अपर, ऐहिक तथा आमुषिक आमुष्मिक रूपों का वर्धन तथा पोषण करते हैं, अतः वर्धन तथा पोषण गुण युक्त होने के कारण पर ब्रह्म कहे गए हैं। ये भगवान परमेश्वर स्वजातीय, विजातीय तथा स्वागत भेद शून्य होने के कारण अद्वितीय एक हैं तथा तुरीय भी हैं। इंद्र आदि प्रमुख देवता इन शिव को इस जगत का स्वामी, देवताओं का चक्षु स्वरूप तथा सभी का नित्य नियंता कहते हैं। ये सभी विद्याओं के स्वामी हैं, अतः ईशान कहे जाते हैं। वे देव महेश्वर महादेव स्वच्छा से सभी भावों को देखते हैं, अपना अवबोध कराते हैं और स्वयं योग की प्राप्ति करते हैं, अतः वे भगवान कहे जाते हैं। ये महेश्वर अपनी लीला से ही क्रम से सभी लोगों को अपने में लीन करते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं तथा उनका पालन भी करते हैं। ये ही शिव विश्वरूप होकर क्रीड़ा करते हुए सभी दिशाओं के रूप में स्थित होते हैं। ये अनादि सिद्ध देव
ब्रह्मांड के उदर में प्रविष्ट होकर स्वयं उत्पन्न होते हैं और आगे भी उत्पन्न होंगे। हे जीवों, ये सभी कालों को व्याप्त करके स्थित रहते हैं। अतएव सज्जनों को इन अविनाशी प्रभु की प्रयत्न पूर्वक उपासना करनी चाहिए। इनका वर्णन करने में असमर्थ होने के कारण तत्व निरूपण किए बिना ही मन सहित वाणी लौट आती है। वाणी यत्न पूर्वक इनके विषय में और कुछ भी इनके विषय में जो कुछ भी पर अपर अथवा परायण रूप में कहती है, वह उनका वास्तविक निर्वचन नहीं है। वाणी इन्हें सर्वज्ञ शंकर तथा नीललोहित कहती है। ये सर्व स्वरूप पुरुष पिंगल तथा शिव है। इन्हें नमस्कार है। जो अनेक प्रकार से उत्पन्न हो चुका है, उत्पन्न है तथा उत्पन्न होगा, वह संपूर्ण प्राणी समुदाय रूप 14 भुवन इन महारुद्र का ही स्वरूप है। जो ये हिरण्यबाहु भगवान हिरण्यपति, ईश्वर अंबिकापति, ईशान, हेमरेता, वृषभध्वज उमापति, विरूपाक्ष, विश्वरक सरक तथा विश्व वाहन संज्ञा वाले शिव हैं। उन्होंने सबसे पहले सनातन ब्रह्मा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया और उन्हें आत्मा को प्रकाशित करने वाला ज्ञान प्रदान किया। जो धीर पुरुष उन अद्वितीय पुरुष बहुतों के द्वारा आवाहन किए जाने वाले, बहुतों के द्वारा स्तुत होने वाले, हृदय के मध्य में बाल के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप से विराजमान विश्वेश्वर देव अग्नि रूप तथा सर्वश्रेष्ठ रुद्र को अपने में स्थित देखते हैं। उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य लोगों को नहीं। जो महान से भी महान हैं, अणु से भी सूक्ष्म हैं तथा अव्यय हैं, वे महेश्वर प्राणियों की हृदय रूपी गुहा में आत्म रूप से स्थित हैं। कमल पर स्थित रहने वाले वे शिव इस विश्व के आलयभूत होते हुए भी प्राणियों के हृदय में स्वयं विद्यमान रहते हैं और उस हृदय कमल में स्थित जो अयोगियों के लिए दुर्गय हृदयाकाश है, उसके भीतर तथा बाहर अग्नि शिखा की भांति विराजमान है। उस अग्नि शिखा के भी बालाग्र के समान सूक्ष्म दो दो जो दहर संज्ञक आकाश है, उसके मध्य में ऋतु परम कारण रूप सत्य ब्रह्म रूप महादेव पुरुष अर्धनारीश्वर उदर्वरेता ईशान त्रिनेत्र तथा अजोद्भव परमेश्वर ओमकार रूप में स्थित है। एक अथवा अनेक रूपों वाले वे ईश्वर भिन्न भिन्न योनियों में प्रवेश करते हैं, जिनके फल स्वरूप वे अन्नमय आदि पंचविध देह ग्रहण करते हैं। उन पुरातन ईशान को जो धीर पुरुष देखते हैं, उन्हें शांति प्राप्त होती है। वे शिव प्राणों के भीतर स्थित हैं। उन्हें मन का स्वरूप कहा गया है, जिसमें क्रोध, तृष्णा, क्षमा आदि विद्यमान रहते हैं। भवबंधन के हेतु के मूल कारणभूत तृष्णा का छेदन करके उसे रुद्र में स्थापित करके बुद्धि के द्वारा उनका चिंतन करना चाहिए। उन्हीं एकमात्र रुद्र को शाश्वत परमेश्वर परात्परतर से भी परात्परतर तथा ध्रुव कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि तथा वायु के जनक सदाशिव का ध्यान करके अग्नि बीज रन से देह का शोधन करके पृथक पृथक पंचभूतों का विशोधन पुनः मात्रा विधि गुण के क्रम से
5 4 3 2 1 इन तन मात्राओं का संयमन करना करके द्वादशाक्षर चक्र से द्वादशाचार द्वादशार चक्र के अंत में विराजमान निर्गुण शिव को स्थापित करके तथा स्वयं वहां स्थित होकर अमृत रूप होकर पाशुपत व्रत करना चाहिए। मैं इस पाशुपत व्रत को संक्षेप में करूंगा, ऐसा संकल्प करके ऋक यजु साम के मंत्रों से विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध होकर शुक्ल वस्त्र शुक्ल यज्ञोपवीत शुक्ल माला शुक्ल चंदन आदि धारण करके रजोगुण से मुक्त होकर विद्वान होम करे। इस प्रकार वह रजोगुण रहित हो जाएगा। शिव की इच्छा से मेरे प्राण आदि पांचों वायु शुद्ध हों, वाणी मन पाद कान जीवा प्राण बुद्धि सिर हाथ पार्श्व भाग पुष्ट भाग उदर ने दोनों जांघें शीशन जनेन्द्रिय गुदा मेढ्र त्वचा मांस रुधिर मेद अस्थियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी आदि पंच महाभूत तथा देह में स्थित मेद आदि शुद्ध हो, अन्न प्राण मन तथा ज्ञान शुद्ध हो। इस प्रकार यथाक्रम आज्य घृत समिधा तथा चरु से विरजा होम करके रुद्राग्नि का उपसंहरण कर यत्न पूर्वक अग्नि रीति मंत्र से भस्म ग्रहण कर उसे मल करके बुद्धिमान को अंगों में लगाना चाहिए। यह दिव्य पाशुपत व्रत बंधन से मुक्ति दिलाने वाला और ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों विश्व रूप से योग्य अदृष्ट तथा अपतीत अपतीत यतियों वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहने वालों सत्पुरुष गृहस्थों तथा ब्रह्मचारियों के लिए हितकर कहा गया है। इस प्रकार विरजा दीक्षा सहित भस्म धारण करने से मुक्ति होती है, ऐसा जानकर अग्नि रीति इत्यादि मंत्र से अग्निहोत्र में भस्म को ग्रहण करके उसे मल कर अंगों में धारण करना चाहिए। ऐसा करने वाला विप्र भी पाशुपत हो जाता है। भस्म से अनुलिप्त विद्वान द्विज महापापों से होने वाले दोषों से शीघ्र मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि अग्नि का भस्म वीर तेज रूप होता है, अतः भस्म धारण करने वाला वीर्यवान तेजस्वी होता है। भस्म स्नान परायण भस्मशाई तथा जितेंद्रिय विप्र सभी पापों से मुक्त होकर शिव सायुज्य प्राप्त करता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि अंगों में विभूति भस्म धारण करने वाले की पूजा करे। उनके प्रति रे अथवा तुम शब्द नहीं बोलना चाहिए। हे वरानने, इसे देवेश शिव सहन नहीं करते। ऐसा कहने वाले चाहे ब्रह्मा विष्णु अथवा भस्मधारी मेरे पुत्र गणेश ही क्यों न हो, जो कुछ भी उन पशुपत व्रत करने वालों के विरुद्ध हो वह त्याज्य है। जो त्याग नहीं करता वह नरकार्णव में जाता है। तपस्या आदि से रहित होते हुए भी जो ग्रस्त त्रिपुंड धारण नहीं करता, उसके द्वारा की गई पूजा सत्कर्म क्रिया दान स्नान सब कुछ उसी भांति निष्फल होता है जैसे भस्म में डाली गई आहुति। अतः बुद्धिमान को सभी सत्कर्मों में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हे विश्वम्पते हे विशाम्पते, इस प्रकार भस्म महात्म्य कहकर स्वयं भस्म धारण किए हुए प्रभु भगवान ब्रह्मा भस्म धारण किए देवताओं के साथ शिव की स्तुति करके ध्यानानंद में मग्न होकर शांत हो गए
तदंतर उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए पशुपति प्रभु महेश्वर गणों तथा पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद वे देवता वहां उपस्थित सुरश्रेष्ठ सर्वेश देव देव उमापति रुद्र की रुद्राध्याय से स्तुति करने लगे। तब देव शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान वृषभ ध्वज ने कृपा पूर्ण दृष्टि से देवताओं को देखकर मैं देवताओं को वर प्रदान करने के लिए संतुष्ट हूं, ऐसा कहा। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में पाशुपत व्रत महात्म्य वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। 19वां अध्याय देवताओं तथा मुनियों को सूर्य मंडल में उमा सहित नील लोहित पंचमुख सदाशिव के विराट स्वरूप का दर्शन होना और उनकी पूजा एवं स्तुति करना। शैलादि बोले, हे सनत कुमार, प्रसन्न मन वाले उन प्रभु वृषभ ध्वज शिव को प्रणाम करके हर्षते रोमांचित शरीर वाले मुनियों तथा देवताओं ने उनसे पूछा। देवता बोले, हे भगवन, द्विजाति गण किस विधि से कहाँ और किस रूप में अपना पूजन करें? हे शंकर, आप बताने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, किस ब्राह्मण का आपकी पूजा में अधिकार है? हे देव, हे वृषभ ध्वज, क्षत्रियों, वैश्य, स्त्रियों, शूद्रों, कुंड गोलक आदि वर्ण संकर लोगों का आपकी पूजा में किस प्रकार से अधिकार है? जगत के कल्याण के लिए हमें यह सब बताने का अनुग्रह करें। सुत जी बोले, उन देवताओं और मुनियों की भक्ति देखकर सूर्य मंडल में स्थित नील लोहित सदाशिव गंभीर वाणी में बोले। उस अवसर पर सभी देवताओं और मुनियों ने सामने देखा कि सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले देव देव शिव सूर्य मंडल में उमा के साथ विराजमान हैं। करोड़ों विद्युत के समान उनकी प्रभा है। वे 8 भुजाओं, 4 मुखों तथा 12 नेत्रों से शोभा पा रहे हैं। वे बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त वे प्रभु अर्धनारीश्वर रूप में हैं। वे जटाजूट रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। वे सभी आभरणों से समन्वित हैं और रक्त वर्ण की माला, चंदन तथा वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका पूर्व मुख तत्पुरुष संज्ञक था। वे जो पित्त वर्ण तथा प्रसन्नता से युक्त था। उनका अघोर नामक दक्षिण मुख नीले अंजन के तुल्य विकराल दाढ़ों से युक्त अत्यंत उग्र ज्वाला समूहों से समावृत रक्त वर्ण की दाढ़ी से युक्त और जटाओं से सुशोभित था। उत्तर दिशाओं में उनका वामदेव नामक मुख था, जो प्रवाल मणि के सदृश प्रभा से युक्त प्रसन्न वरदायक तथा विश्वरूप था और उन कामरीपु भास्कर रूप शिव का पश्चिम मुख सगोजात नाम वाला था, जो गौ के दुग्ध के समान धवल सुंदर मुक्ता फल से युक्त हारों से सुशोभित तिलक से प्रकाशित तथा अत्यंत दिव्य था। उन्होंने आगे की ओर शिव के ही सदृश 4 मुखों वाले आदित्य को पूर्व की और शिव सदृश चतुर्मुख भगवान भास्कर को, दक्षिण की ओर शिव तुल्य चतुर्मुख प्रभु भानु को और उत्तर की ओर शिव के ही समान चतुर्मुख रवि को देखा। इसी प्रकार उन देवताओं ने सूर्य मंडल की पूर्व दिशा में देवी विस्तार को, दक्षिण में उत्तरा को, पश्चिम भाग में बोधनी को और उत्तर दिशा में एक मुख तथा 4 भुजाओं वाली अध्यायिनी को विराजमान देखा। सबकी पूज्य ये शक्तियां सभी आभरणों से संपन्न थी।
देवताओं तथा मुनियों ने उनके दाहिने और ब्रह्मा को और देवताओं और मुनियों ने उनके दाहिने और ब्रह्मा को और बाईं और जनार्दन विष्णु को देखा। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के क्रम से ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णुमय रूप में 3 विग्रहों से सुशोभित, सबके स्वामी, विरध, ईशान, वरदायक परमेश्वर शिव को धर्म ज्ञान के आसन पर ब्रह्मासन में स्थित देखा। उन्होंने वैराग्य तथा ऐश्वर्य से सुशोभित विशाल तथा विमल आसन पर श्वेत कमल के मध्य में विराजमान, सबके स्वामी, देवताओं के आराध्य, सर्वोपरि तथा सुखदायक शिव को द्विपता आदि 9 शक्तियों से आवृत देखा। उन देवताओं और मुनियों ने प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान दीप्ति दीप्ता को, विद्युत प्रभा के समान शुभ सूक्ष्मा को, अग्नि शिखा के आकार वाली जया को, सुवर्ण के कांति सदृश प्रभा को, विद्रुम मूंगा के समान वर्ण वाली विभूति को, कमल सदृश विमल को, कमल की कर्णिका के रूप वाली अमोघा को, अनेक वर्णों वाली देवी विद्युत को, 4 मुखों और 4 वर्णों वाली देवी सर्वतोमुखी को, चंद्रमा को, मंगल को, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ देव बुद्ध को, महान बुद्धि वाले बृहस्पति को, तेजोनिधि शुक्र को और मंद गति वाले शनेश्चर को सदा उन शिव के चारों ओर स्थित देखा। स्वयं जगत स्वामी शिव रूप सूर्य साक्षात, उमा रूप चंद्र और गगनादि पंच महाभूत रूप भौम आदि 5 ग्रह हैं। इन्हीं से चराचर जगत व्याप्त है। इस प्रकार देव देव उमापति सदा शिव को देखते ही सभी मुनियों को पूजा विधि का ज्ञान हो गया और उन सभी मुनियों तथा देवताओं ने हाथ जोड़कर अभिलक्षित वाणी द्वारा वर प्रदान करने वाले नील लोहित भगवान शिव की स्तुति की। ऋषिगण बोले, शिव, रुद्र, क्रुदुद, प्रचेता, मणिष्ठम, शर्क, शिपिविष्ट तथा रहन रहं को नमस्कार है। विशाल, विमल, श्रेष्ठ तथा परम सुखदायक आसन पर विराजमान 9 शक्तियों से आवृत तथा कमल के मध्य में स्थित भगवान भास्कर को, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, देव तथा दिवाकर को, उमा, प्रभा, प्रज्ञा, संध्या, सावित्री का विस्तारा, उत्तरा, देवी, बोधनी, वर प्रदान करने वाली आप्यायनी, ब्रह्मा, केशव तथा हर को मैं प्रणाम करता हूँ। विहित विधि से मंत्रों के द्वारा यथाक्रम सोम आदि का सम्यक पूजन करके मैं सूर्य मंडल में विराजमान सदाशिव आदि देव भगवान शंकर का स्मरण करता हूँ। इंद्र आदि 8 दिक्पालों का, उनके आदि देवताओं का, नारायण का, आदि देव ब्रह्मा का यथाक्रम पूर्व आदि 8 दिशाओं का, उधर्व तथा अंध दिशाओं का और वज्र, पद्म आदि का स्मरण करता हूँ। सिंदूर के समान वर्ण वाले मंडल युक्त स्वर्ण और तथा हीरे के आभरणों से सुशोभित, कमल सदृश नेत्रों वाले, कमल धारण करने वाले तथा ब्रह्मा, इंद्र, नारायण के भी कारण रूप सदा शिव को नमस्कार है। मैं सूर्य के रथ को, 7 घोड़ों को, पराक्रमी अरुण को, वसंत आदि ऋतु क्रम से व्यवस्थित सप्तविध गणों को, वालखिल्य आदि ऋषियों को तथा मंदेह नामक असुरों के विनाश को स्मृति पथ पर लाता हूँ। हे देव देव, तिल आदि विविध पदार्थों से अग्नि में हवन करके पुनः संपूर्ण कृत्य का समापन करके हृदय कमल के मध्य संस्थित होकर बिंब को मंडल से निकालकर मैं स्मरण करता हूँ।
मैं क्रमशः आपके रक्त बिंबों का पद्म के समान निर्मल नेत्रों का दाहिने हाथ में स्थित पद्म, बाएं हाथ में स्थित वरद मुद्रा का तथा शोभा संपन्न आभूषणों का स्मरण करता हूँ। मैं विकराल दाढ़ों वाले, विद्युत की कांति वाले दैत्यों के लिए भया भयकारक ब्राह्मणों को की रक्षा में संलग्न तथा मनदेह नामक राक्षस समुदाय की भर्त्सना करने वाले आपके दिव्य मुख का स्मरण करता हूँ। श्वेत वर्ण वाले चंद्रमा, अग्नि वर्ण के तुल्य मंगल, धतूर वृक्ष के समान आभा वाले चंद्र पुत्र बुध, स्वर्ण की आभा वाले बृहस्पति, श्वेत वर्ण वाले शुक्र, अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले शनि, इस प्रकार शनि पर्यंत सप्त ग्रह रूपात्मक सभी ग्रहों के परम कारण तथा दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और बाएं हाथ में अपने पुरु देश में स्थित करके वृद्ध मुद्रा धारण करने वाले भास्कर रूप महादेव का स्मरण करता हूँ। पूर्ण चंद्रमा के समान वर्ण वाले तथा पुष्प गंध फैलाने वाले पवित्र जल से पूरित दृढ़ ताम्र पात्र को प्रकल्पित करके मैं आपको अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, प्रसन्न होइए। ईश्वर कपर्दी रुद्र विष्णु रूप ब्रह्म स्वरूप सूर्य मूर्ति आप भगवान शिव को नमस्कार है। सुत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार जो मनुष्य एक निष्ठ होकर सूर्य मंडल में भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करके प्रातः, मध्याह्न तथा साय वेला में इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व उत्तर भाग में शिव पूजन वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। 22वां अध्याय पाशुपत योग एवं शैवी दीक्षा का वर्णन तथा शिव योग की महिमा। सुत जी बोले, हे ऋषिगण, सूर्य मंडल में स्थित पितामह महादेव रुद्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के विश्व रूप से पूज्य हैं। वे शूद्रों के पूज्य नहीं हैं। उन्हें तो शिव पूजक की सेवा करनी चाहिए। स्त्रियों को भी पूजा आदि में अधिकार नहीं है, इसमें संशय नहीं है। द्विजेंद्रों के द्वारा की गई पूजा से ही स्त्रियों तथा शूद्रों को मंडल पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। राजाओं के उपकार के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण आदि को विधिवत सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वे समस्त देवता तथा महान आत्मा वाले मुनिगण कल्याण करने वाले भगवान शंकर को उद्देश्य करके प्रणाम करने लगे। तदंतर देवता तथा तपोधन मुनि लोग प्रसन्न होकर रुद्र का ध्यान करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अतएव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वचन, कर्म से शिव रूप आदित्य की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, हे सर्वज्ञ, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, अब आप हमें हाव्य अग्नि पुराणोक्त शिव पूजा की विधि बताएं। भक्तों के कल्याण के लिए देवादिदेव शिव ने देवताओं तथा दानवों के लिए दुश्चर कठोर तप करके षडंग वेद से तथा सांख्य योग से भली भांति ग्रहण करके अर्थ, देश आदि से युक्त गुण अविवेकियों के द्वारा निंदित वर्णाश्रम कृत धर्मों से कहीं कहीं विपरीत तथा कहीं कहीं अनुकूल जिस शतकोटि प्रमाण वाले शास्त्र को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हेतु कहा है, उसमें उन
सर्वव्यापी शिव की पूजा, स्नान, योग आदि का क्या विधान है, उसे उससे सुनने की हमें बड़ी उत्कंठा है। सुत जी बोले, पूर्व काल में सनत कुमार ने अत्यंत सुंदर मेरु शिखर पर शिव जी की शिव जी के प्रिय शैलादि भगवान नंदीश्वर से यही बात पूछी थी। प्रणाम करके श्रेष्ठ मुनियों ने भी इनसे ऐसा ही पूछा था। हे मुनीश्वरों, तब अपने कुल को आनंदित करने वाले नंदी ने उन सनत कुमार को जिस शिव ज्ञान का उपदेश किया था, उसे आप लोग सुने। स्वयं शिव के द्वारा संक्षिप्त करके परिभाषित किया गया वह शिव ज्ञान वेद प्रतिपादित, निंदा आदि से रहित, शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न करने वाला, गुरु कृपा से प्राप्त होने वाला, दिव्य तथा अनायास ही मुक्ति देने वाला है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सर्वभूतेश, हे नंदीश्वर, हे महेश्वर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए शिव की पूजा आदि का क्या विधान है। हे शैलादे, विनम्रता पूर्वक मुझे आए हुए को यह बताने की कृपा कीजिए। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, उनकी ओर देखकर तथा पुनः उनका वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान नंदी समुचित समय उपस्थित जानकर उनसे कहने लगे। शैलादि बोले, गुरु तथा शास्त्र से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मैं अधिकार पात्रता के विषय में बता रहा हूँ। गौरव के कारण ही शिव शास्त्र के आचार्य की गुरु यह संज्ञा होती है, इसके विपरीत नहीं। जो स्वयं आचरण करता है, दूसरों को भी आचार में स्थापित करता है और तथा शास्त्र के अर्थ ज्ञान का संग्रह करता है, वह आचार्य कहा जाता है। अतः भक्त को चाहिए कि वह वेदार्थ तत्वज्ञ, भस्म धारण करने वाले, सुशील, प्रिय दर्शन वाले, सम्मानित लोगों को आनंदित करने वाले, श्रुति तथा स्मृति में प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाले, विद्या से अभय प्रदान करने वाले, लालच तथा चपलता से रहित, आचार का पालन करने वाले, धैर्यशाली तथा संध्या आदि कालों में समुचित स्थान पर स्थित हो रहने वाले आचार्य गुरु का अन्वेषण करे। उस गुरु को प्राप्त करके अनन्य भाव से शिव की ही भांति उनका पूजन करना चाहिए। शिव को चाहिए कि वह शरीर से, धन से तथा श्रद्धा विश्वास के अनुसार गुरु की वैसी सेवा करे। शिष्य को चाहिए कि वह शरीर से, धन से तथा श्रद्धा विश्वास के अनुसार गुरु की वैसी सेवा करे जैसे वे प्रसन्न हो जाएं। महाभाग गुरु के प्रसन्न हो जाने पर शीघ्र पाश बंधन का श्रेय हो जाता है। गुरु मान्य है, गुरु पूज्य है और गुरु साक्षात सदा शिव ही है। गुरु को भी चाहिए कि प्रिय वस्तु के प्रदान से तथा इधर उधर अनेक कार्यों के लिए आदेशों द्वारा 3 वर्षों तक ब्राह्मण शिष्यों की परीक्षा करे। उत्तम शिष्य को अधम कार्य में तथा अधम को उत्तम कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। गुरु के द्वारा आकृष्ट तथा ताड़ित होने पर भी जो शिष्य विषाद को प्राप्त नहीं होते, वे ही शिव धर्म के अधिकारी हैं। शिव धर्मिष्ठ, शिव धर्म परायण, जितेंद्रिय, धर्म संपन्न, श्रुति स्मृति के मार्ग का अनुसरण करने वाले, सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को सहने वाले, धैर्यशाली, सदा उद्योगशील चित्त वाले, परोपकार में लगे रहने वाले, गुरु सेवा में निरत, सरल तथा मृदु स्वभाव वाले, स्वस्थ चित्त, गुरु के अनुकूल प्रिय बोलने वाले,
मान रहित, बुद्धि संपन्न, स्पर्धा विहीन, कामना शून्य, शोच आचार आदि गुणों से युक्त, दंभ आदि मात्सर्य से विहीन, इस प्रकार के शिव भक्ति परायण सभी द्विज शिष्य होने के अधिकारी हैं। इनसे इंद्रिय आदि 24 तत्वों की शुद्धि के लिए मन वाणी क्रम से इन आचरणों से संपन्न इस प्रकार के शिष्यों का शोधन करना चाहिए। शुद्ध हृदय वाले, विनय से संपन्न, मिथ्या तथा कटु भाषण से रहित और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ही गुरु कृपा के योग्य होता है। शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान, तपस्वी, लोकप्रिय, लोकाचार में रत तथा तत्वज्ञानी गुरु मोक्ष देने में समर्थ बताया गया है। गुरु सभी लक्षणों से संपन्न, समस्त शास्त्रों में निष्णात तथा सभी उपायों के विधान को जानने वाला भी है, किंतु यदि वह आत्मज्ञान से रहित हो तो सब कुछ निष्फल है। स्वयं अनुभूत किए जाने वाले परात्मत परमात्म तत्व में जिसकी निश्चित धारणा न हो, उसका अपना ही कल्याण नहीं है, तो उसके द्वारा दूसरों का कल्याण कैसे संभव है। जो आत्मज्ञानी द्विज हैं, वह स्वयं शुद्ध हैं और दूसरों को भी शुद्ध कर देता है। तत्वहीन गुरु में बोध कहाँ से होगा और उसका आत्मोद्धार कैसे होगा। जो आत्मज्ञान से रहित है, वे सब पशु कहे गए हैं। पशु तुल्य द्विज के द्वारा जो शिष्य ज्ञान प्रेरित किए जाते हैं, वे सब भी पशु ही कहे गए हैं। अतः जो लोग तत्ववेता के तत्ववेता हैं, वे ही मुक्त हैं और दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। आत्मबोध उत्पन्न करने वाला तत्व परमानंद को संपन्न करता है। इस तत्व को जिसने जान लिया, वही परमानंद का दर्शन कराने में समर्थ है। नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। जो आत्मज्ञान विहीन है, वह दूसरे को कभी नहीं तार सकता। क्या कोई शिला दूसरी शिला को नदी आदि से पार करा सकती है। जिनका नाम मात्र का ज्ञान है, उनकी मुक्ति भी नाम मात्र की होती है। योगियों के दर्शन, स्पर्श तथा भाषण मात्र से ही बंधन का नाश करने वाला अनुग्रह शीघ्र ही होता है, अथवा गुरु को योग मार्ग से शिष्य के देह में प्रवेश करके योग के द्वारा सभी तत्वों का शोधन करके शिष्य को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। योगियों के लिए ज्ञान योग से 3 गुणों की शुद्धि विहित है। गुरु को चाहिए कि धर्म को जानने वाले, धर्मपरायण, वेद से पारंगत तथा समस्त दोषों से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य शिष्य की सम्यक परीक्षा करके ज्ञान से ज्ञेय को देकर गुरु परंपरा से प्राप्त मार्ग के द्वारा एक दीपक से दूसरे दीपक की भांति विधि पूर्वक उसे बोधमय करे। भुवन पद, वर्ण, मात्रा एवं कालाध्वर संज्ञक ये तत्व सर्वसम्मत एवं उत्तम है। हे महाभाग सनत कुमार, गुरु के आज्ञा मात्र के प्रभाव से जिस शिष्य की इन तत्वों की संसार उन्मुक्ता नष्ट हो जाती है, उसी शिष्य को गुरु कारुण्यस सुमतपन सिद्धि और मुक्ति मिल जाती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये 5 महाभूत भुवन पदवाच्य है, अथवा इनका समावेश भुवन में होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये अपने स्वभाव से पद कहलाते हैं। हे विप्र, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जीवा, घ्राण ये पंच ज्ञानेन्द्रियां वर्ण संज्ञक हैं। वाक, पाणी, पाद,
आयु, अपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां मात्र संज्ञक हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस अंतःकरण चतुष्ट को कालाध्वर कहा गया है। मानवीय आनंद से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत, ब्रह्मावद पर्यंत अब उन्मनी अवस्था अमन स्कत्व श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर है तथा सर्व तत्व प्रकाशक ईशत्व इनसे भी श्रेष्ठ कहा गया है। इस कल्याण स्वरूपा तत्व शुद्धि को योग ज्ञान शून्य प्राणी नहीं जानता। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव पूजनोपाय वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूं।